जम्मू कश्मीर में डिजिटल शटडाउन, 91 सरकारी वेबसाइट बंद, काम कैसे? सुरक्षित होस्ट सर्टिफिकेट का चक्कर, मई के पहले हफ्ते से बंद वेबसाइट्स। जम्मू कश्मीर में डिजिटल मंदी आ गई है, या कहें जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस स्ट्राइक पर चल रही है तो गलत नहीं होगा। जम्मू कश्मीर सरकार की 91 आधिकारिक वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बंद हो गई हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में इसका खुलासा किया है। ये वेबसाइट्स क्यों बंद हो गई, इनका जम्मू कश्मीर के कामकाज पर कितना असर पड़ा है और लोगों के काम कहां-कहां अटक गए हैं, इसी पर आधारित है ये रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। एक चौंकाने वाले खुलासे में जम्मू कश्मीर सरकार ने जानकारी दी है कि 91 आधिकारिक वेबसाइटें बंद हो गई। इससे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जरूरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच प्रभावित हो रही है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी ने मध्य कश्मीर में गांदरबल के कार्यकर्ता सैयद आदिल की ओर से दायर सूचना के आधार पर जवाब में पुष्टि की है कि सुरक्षित होस्ट प्रमाण पत्र न मिलने के कारण ये वेबसाइटें बंद हैं। एजेंसी के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट न करने के कारण ये वेबसाइटें बंद कर दी गईं। इसमें आगे बताया गया कि ऑडिट अब CERT इन पैनल वाली एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य डेटा केंद्र द्वारा पहले से होस्ट की जा रही और होस्ट करने के लिए सुरक्षित प्रमाण पत्र से वंचित वेबसाइटों को ऑडिट जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष ऑडिटर मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन द्वारा किया जा रहा है। JKGA ने प्रशासनिक अधिकारी जो RTI अधिनियम के तहत इसके जनसूचना अधिकारी हैं, उन्होंने अपने जवाब में इसकी जानकारी दी है। वहीं इसमें यह भी बताया गया कि क्या सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कोई अस्थायी या वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इस पर JKGA ने संबंधित विभागों से जानकारी लेने की बात कह दी। मतलब ये कि आप जिस काम के लिए जिस विभाग में जा रहे हैं वही इस बारे में बता सकता है कि ई गवर्नेंस के तहत वो क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। अगर वेबसाइट ही बंद है तो हो सकता है कि आपको टालने वाला जवाब मिले। ये सभी सरकारी वेबसाइट्स मई के पहले सप्ताह से ही अनुपलब्ध हैं। एक न्यूज एजेंसी को दी जानकारी में RTI कार्यकर्ता सैयद आदिल ने बताया कि इन वेबसाइटों को बहाल करने में सरकार के साथ प्रशासनिक विफलता उजागर होती है। आधिकारिक तौर पर भले ही 91 वेबसाइट्स बंद करने की बात सामने आई है, लेकिन वो मानते हैं कि वास्तविक संख्या लगभग 150 यानी कि 150 हो सकती है। इन वेबसाइट्स को बहाल करने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता की कमी साफ दिखाई देती है। इस मामले में प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा की प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है। ये पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर की सरकारी वेबसाइट्स बंद होने की जानकारी सामने आई। इससे पहले जुलाई में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू को भी इसकी जानकारी मिली थी। ये तब हुआ था जब जम्मू कश्मीर की कई महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट्स और पोर्टल 2 महीने से बंद चल रहे थे और इससे विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं पर निर्भर जरूरतमंद व्यक्तियों को भारी असुविधा हो रही थी। इसका असर सरकारी राजस्व पर भी देखने को मिल रहा था। इसमें खाद्य आपूर्ति विभाग का ऑनलाइन पोर्टल भी प्रभावित हुआ, जिससे आवश्यक सेवाओं के लिए पंजीकरण नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों ने इलाज की सुविधा के लिए गोल्डन कार्ड की तत्काल सुविधा भी प्रभावित हुई थी, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया निलंबित चल रही थी। इस दौरान लोगों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, गरीब लड़कियों के लिए सरकार की विवाह सहायता योजना का भी ऑनलाइन पोर्टल कई महीनों से बंद होने के कारण गरीब लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या इतनी गंभीर थी कि अगर बिना पंजीकरण शादी होती तो योजना का लाभ न मिलने का खतरा भी मंडराया था। परेशान आवेदकों को इसके लिए विभागों के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा इसी तरह की शिकायतें राजस्व, नगर निगम सहित अन्य कई विभागों से भी मिली थी। यहाँ भी सरकारी वेबसाइट्स द्वारा काम न कर पाने की वजह से कई लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
उस दौरान मंत्री सकीना इत्तू ने पोर्टलों के बंद होने का जल्द समाधान और ऑफलाइन विकल्पों पर जोर दिया था। इस सब की शुरुआत मई महीने से हुई। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने विभागों से अनाधिकृत विभागीय वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश दिए थे। सरकार ने अनाधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, पुराने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बुनियादी ढांचे से जुड़े बढ़ते जोखिमों, डेटा समझौता और फिशिंग को रोकने के लिए ये कदम उठाया। उस दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की वेबसाइट को निशाना बनाकर 15 लाख से अधिक साइबर हमले किए गए। हालांकि युद्ध विराम के बाद घुसपैठ के मामलों में कमी आई, लेकिन इस तरह के हमले पूरी तरह से बंद नहीं हुए। इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए सरकार ने कहा था कि विभिन्न विभाग निजी डोमेन जैसे .com, .org या .net का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट संचालित कर रहे हैं, जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। ऐसी सभी निजी तौर पर होस्ट की गई अनाधिकृत विभागीय वेबसाइटों को तत्काल निष्क्रिय कर दिया जाएगा और प्रमाणीकृत सरकारी डोमेन पर विभागों को स्थानांतरित करने जो .government.in या .jk.government.in है। NIC जम्मू कश्मीर ने कहा कि भविष्य में कोई भी विभागीय वेबसाइट गैर सरकारी डोमेन पर विकसित या होस्ट नहीं की जाएगी। इसके अलावा विभागों के अधिकारियों को कहा गया कि अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन जीमेल, याहू, रेडिफ मेल जैसे गैर सरकारी ईमेल अकाउंट से भेजा जाता है तो वो ना तो कोई कम्युनिकेशन करें और ना ही उसका जवाब दें। सभी प्रकार के आधिकारिक पत्राचार के लिए अनिवार्य रूप से NIC द्वारा प्रदान की गई ईमेल ID @jk.government.in या @government.in का उपयोग करें, जिससे डेटा की गोपनीयता बनाई जा सके और संवेदनशील जानकारी को लीक होने से रोका जा सके। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में ई-गवर्नेंस बेहतर बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन इसमें लग रहा समय लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।